स्कूल में पढ़ाता हूँ। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। सर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो भाई साहब हम लोग तो ऐसे ही हैं। मैं तो कानपुर से आया हूँ। कानपुर हिंदुस्तान का इतना विचित्र शहर है, कभी आप कानपुर जाइए आपको लगेगा इतने विचित्र लोग कानपुर में ही मिल सकते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है, जानते हैं ना सर। आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपाली चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूँ साहब, इतना अद्भुत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वे दादा बता रहे थे कि हमारे यहाँ के जितने विधायक है, जिला अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। तो हमने कहा बताया भैया हमारे कानपुर के नेता भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे कानपुर में, पूरे देश में कर रखा है। भैया 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने इस बकरे को खा लिया। तो मैं इसी कानपुर से आया हूँ। इतने अद्भुत लोग मिलेंगे जिला अध्यक्ष जी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो सर बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप आदरणीय विधायक जी ये कर दिया। एक बार आइए सर, मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमको 12 बजे रात को सत्यवादी जी ने बुलाया, मेरी घड़ी खराब, मैं कानपुर उतरा, एक लड़का बैठा था। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगे गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना है तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम सारे हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हो गया? कहने लगा भाई साहब एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं, हम इसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो हमने इसमें हुआ क्या? कहने लगा भाई साहब हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो कान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। आप ऐसा अद्भुत लोग हैं हमारे यहाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतने अद्भुत लोग हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, लोग बड़ी तुलना करते हैं, हालांकि इतनी भीड़ बैठी हुई है। वैक्सीनेशन पूरे देश में सर्वाधिक अगर कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, इसीलिए इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। लपेटे में नेताजी में मैं भी आता हूँ। एक नेताजी ने कह दिया था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आपको याद है, ये भाजपा की है। तो मैं लपेटे में नेताजी में आता हूँ, मैंने उनको लपेट किया 4 लाइनों से। उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भाजपा की। तो हमने उनको 4 लाइन सुनाई। हमने कहा सबको लगेगा दिन में, तुमको रात में लगाएंगे। सबको लगेगा दिन से, तुमको रात में लगाएंगे। जो बच के भागेगा उनको घात से लगाएंगे। राम भक्तों को टीका लगेगा आराम से बहुत, पर बवालियों को योगी जी अपने हाथ से लगाएंगे। हम लोग ऐसे नहीं बता देते हैं भाई साहब। अच्छा सही बता रहा हूं मैं आपको। अब ये 370 की बात करके क्या गौरव चौहान, तो इमरान खान ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तो इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, हमने कहा भाई साहब इस काम के लिए हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तुम्हारी क्या जरूरत? मैंने 4 लाइन से इमरान खान को भी निपटा दिया, वो भी निपट गए हों तो पूरा समर्थन करना। मैंने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारा उत्तर
प्रदेश सर इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है विधायक जी। बंबई के लोग अपने बच्चे का कैरियर बनाने के लिए सर करोड़ों खर्चा करते हैं, पंजाब के लोग करोड़ों खर्चा करते हैं। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। 350 रुपए का कुर्ता लीजिए, 150 रुपए का पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल उत्तर प्रदेश में होता है साहब। शराब मत हंसी, आपके लिए नहीं, मुझे सुरक्षित घर भी जाना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है। लोग कहते हैं हरियाणा के बच्चे स्वर्ण पदक जीतेंगे, पंजाब के जीतेंगे, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं। तो हमने कहा यार ऐसा नहीं है। हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, 2-4 घंटे जिम करता है, फिर वहां से आता है, 2-4 घंटे वॉक करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 घंटे टहलता है, फल खाता है, वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के कानपुर और गोला के विधायक जी 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये होता है ना हमारे यहाँ। फिर आके वो सो जाता है। शाम को 7-8 बजे जब उठता है, अपने दोस्तों के साथ जब बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए फोन करता, भोकाल दिखाने के लिए। दरोगा जी प्रणाम, पहचाना? दरोगा समझता इस समय तो इसके मुंह न लगो, इस समय तो इसके लगी हुई है। वो दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। फिर 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है, फिर वो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में गरम पूरी न मिली तो गोली चलवा देता है। उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बनता है, कवियों को सुनता है। हालांकि वो जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब प्रणाम करता हूँ आपको। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इतना कुछ सुन रहे हैं। महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाएं भी यहाँ पे आए हैं, उनके पति अपने पत्नियों के साथ आए हैं। पत्नियों को सर आप कहीं भी लेके जाइए, कभी सम्मेलन में लाइए, मुशायरे में लाइए, कभी भी शॉपिंग मॉल में मत जाइए, खरीदारी मत कीजिए। मैं तो विधायक जी भी फंस गया था। 3 दिन पहले हमारी पत्नी लेके गई कानपुर के बड़े शॉपिंग मॉल में, कहने कि तुम रोज बड़े कभी सम्मेलन में रहते हो, रोज एक शर्ट सदरी, तुमको एक शर्ट दिला दें। तो हमने कहा चलो, लेके शॉपिंग मॉल में दुकान वाले को उसने बुलाया, कहने की नीली वाली शर्ट कैसी लग रही है। अब विधायक जी आप बताओ, कोई पत्नी ये कहे शर्ट कैसी लग रही है, कोई मना कर सकता है? तो हमने कहा बहुत अच्छी लग रही है। अब पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना था, हमने कहा नीली वाली अच्छी लग रही है। कहने की थोड़ी बड़ी है ना, हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने की लेकिन काली वाली ज्यादा अच्छी है, तो हमने कहा काली वाली ज्यादा अच्छी है। कहने की 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। कहने की 2 ज्यादा हो जाएगा, तो हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगा। कहने लगे लेकिन काफी दिन काम आएगा, तो हमने कहा काफी दिन काम आएगा। कहने लगी ये जो रंग बिरंगी वाली है तो उससे अच्छी लग रही है, हमने कहा ये उससे अच्छी लग रही है। कहने सबसे अच्छी लग रही है पीली वाली, तो हमने कहा पीली वाली का कोई जवाब नहीं। कहने थोड़ी लंबी लग रही है, हमने कहा थोड़ी लंबी है, इसको ले ले, हमने कहा ले लो। कहने सबसे अच्छी तो हरी वाली लग रही है, ये कैसी है? हमने कहा हरी वाली का कोई जवाब नहीं, हरी वाली ले ले, हमने कहा ले लो। सर उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया हरी वाली पैक कर दो। हरी वाली में सर पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी 3 घंटे से कह रहे थे लाल वाली ले ले, लाल वाली ले ले, लाल वाली ले ले। और सब पत्नियों के साथ तो यही होता है। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश का हूँ। अभी गौरी जी आएंगी, प्रियंका जी पढ़कर गई, तो आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे थे। प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने प्यार के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी, ना मेरे कोई प्रेमिका है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की जब सरकार नहीं थी, विधायक की 15 प्रेमिकाएं मेरे पास में थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने, हमने बारी बारी से सबसे राखी बंधवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा कुटाई किसी की अगर हुई तो प्यार करने वालों की हुई।
तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूँ। दूर क्यों रहता हूँ? आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ, मजा आ जाए तो पूरा सदन ताली बजाना। मैंने कहा एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ साहब, सही बता रहा प्यार मोहब्बत से। अच्छा विधायक जी, इसलिए भी दूर रहता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, लड़कियों की बीमारी होती है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो, इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने की स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, सही बता रहा हूँ आपको। लड़कियों की एक बीमारी और होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ ला के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं इसी चक्कर के साथ बहुत रहता हूँ। कितना अच्छा जिलाध्यक्ष जी हंस रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्यार मोहब्बत के साथ बहुत दूर रहता हूँ। 3 महीने पहले मैं दुबई के एक बड़े मुशायरे में गया। तो जब मुशायरे में गया तो हमारी वाली ने हमको फोन किया। अच्छा कि बार बार हमारी वाली इसलिए कह रहे हैं कि आप बोलोगे कोई है। उसने कहा तो हमने सुना तुम दुबई में हो। हमने कहा सही सुना है। कहले हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहले लेकिन तुमको जीवन भर याद करते रहेंगे। हमने कहा चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। साहब इसी चक्कर में कोई नहीं टिकता है। और विधायक जी मैंने तो एक सबक लिया है, आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसको आंसू पूछने के लिए हमेशा